नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में आपसे एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं मटेरियल सेक्टर मतलब आयरन स्टील सेक्टर से जुड़ा हुआ, टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में, जो कि डाइवर्सिफाई स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। उसमें एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्टील मेकिंग इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है और इसी चीज में दोस्तों स्टील सेक्टर में ही कंपनी उसकी दोस्तों मेकिंग भी करती है, उसके रॉ मटेरियल भी उसमें इंक्लूड है और उसके ऑपरेशंस में भी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया कि किस कंपनी से रिलेटेड आज हम स्टॉक की बात करने वाले हैं, किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे जो न्यूज़ का सोर्स रहता है ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है। लेकिन मैं वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को तैयार करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूवर्स और अपने दर्शकों को उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील का, इसके शेयर की। इस समय ये अपने 52 वीक के हाई पर करीब ट्रेड हो रहा था। दोस्तों ब्रोकरेजेस हाउस ने इसे लेकर बड़ा अनुमान क्या जताया है और क्या कहा है कि शेयर जल्द 200 तक हलचल दिखा सकेगा क्या? आखिर वजह क्या है? आपको क्या इस शेयर पर नजर रखनी चाहिए क्या? चलिए जानते हैं इन सब चीजों को विस्तार से न्यूज में। दोस्तों मार्केट अपडेट्स की बात करें सबसे पहले, तो आपको देखने को मिलेगा कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन टाटा स्टील का शेयर लगभग 2% से चढ़कर 172.30 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचा। यह स्तर इसके 52 हफ्ते का हाई 172.45 रुपए के करीब है, जो कि इसने हाल ही में 8 सितंबर 2025 को छुआ था। वहीं जनवरी 2025 में इसका 52 हफ्ते का लो 122.60 रुपए रहा था। दोस्तों ब्रोकरेजेस के व्यू क्या है, इसका फिलहाल के सेशन में हलचल क्या देखने को मिल सकती है? दोस्तों वो ब्रोकरेजेस क्या अभी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है, तो उसको हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकरेजेस हाउस, जो कि एक वर्ल्ड की ग्लोबल की एक रेपुटेटेड ब्रोकरेजेस फर्म है मॉर्गन स्टैनली। उसने टाटा स्टील पर अपनी रेटिंग को कहीं ना कहीं ओवरवेट कर दिया है और उसका दोस्तों कहीं ना कहीं हलचल 200 के आसपास बताई है। और जेएम फाइनेंशियल्स ने भी टाटा स्टील को अपने टॉप पिक्स में शामिल किया है। तो दोस्तों ये ब्रोकरेजेस के कहा जाए तो व्यू है, जिसको हम आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रहे हैं। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील और हिंडाल्को जैसी कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है, मार्जिन की संभावना अच्छी है और दोस्तों ग्रोथ की क्षमता क्या अच्छी ज्यादा है। तो यही वजह है कि इन कंपनियों में आने वाले समय में क्या हलचल देखने को मिल पाएगी, ऐसा दोस्तों यहाँ ब्रोकरेजेस कहीं ना कहीं अपना व्यू प्रकट कर रही है। आगे की बात करें तो कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है, तो जून क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर फर्स्ट जून तिमाही के नतीजों ने टाटा स्टील में एक ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा कहीं ना कहीं दोस्तों दुगना हुआ था और 2007.36 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। मतलब कंपनी के मुनाफे में और कंपनी का जो दोस्तों प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला था। जो ओवरऑल कंपनी वर्क करती है ना, अपने बिजनेसेस को रन करती है, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी बैलेंस शीट में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। जबकि पिछले साल यही मुनाफा 918.57 करोड़ था। तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल उसको कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ही देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का कुल आय थोड़ी घटी भी है। दोस्तों कंपनी के भले ही प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो कुल आय थी वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। मतलब 53,466.80 करोड़ रुपए रही है। लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों को, जो कंपनी के एक्सपेंसेस है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जितना ज्यादा एक्सपेंसेस करेगी उतना कंपनी अपनी ग्रोथ है उसको लो करेगी। दोस्तों कंपनी ने अपने खर्चों को भी कम किया है, जिसकी वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है रेवेन्यू लेवल पर। सिर्फ रॉ मटेरियल की लागत ही पिछले साल की तुलना में लगभग 2600 करोड़ रुपए से घटकर
28 करोड़ के आसपास हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा ना कि कंपनी में कहीं ना कहीं अपने खर्चे को क्या किया, 1800 करोड़ रुपए के आसपास कहीं ना कहीं घटाया है। दोस्तों ये 2600 करोड़ है या 1800 करोड़ के आसपास इसने अपने खर्चे को कहीं ना कहीं घटाया है, 18,000 करोड़ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ नजर आप जरूर बनाकर रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो दोस्तों अंकों का खेल है वो 1-0 दोस्तों यहाँ पर इसने ज्यादा दे दी है। क्लोजिंग की बात करें या कंक्लूजन की बात करें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टाटा स्टील का शेयर अभी अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। ब्रोकरेज हो चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो या जेएम फाइनेंशियल्स हो, आगे चलकर क्या 200 के आसपास हलचल कर सकेगा, लेकिन दोस्तों शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से और जो ब्रोकरेजेस हाउसेस की व्यू और जो न्यूज है उसको हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप दोस्तों किसी प्रकार का निवेश से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। फाइनल डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और जानकारी मतलब एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बनाया, किसी प्रकार की बाय सेल और किसी प्रकार की निवेश की दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय परामर्श से जरूर पूछ ले, वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ लें। फाइनल दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी बात कर। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए टाटा स्टील के मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है या इसका जो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पैटर्न में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर की साइड इसमें सपोर्ट है और नीचे की साइड दोस्तों नीचे की साइड सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस फिलहाल के सेशन में नीचे की साइड यदि बात करें तो अभी तो ट्रेड तो 173 के आसपास है, लेकिन यदि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस करें तो जब ये प्राइस नीचे आया था दोस्तों तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, फिर यहीं से इंपल्सिव सेकंड टाइम सपोर्ट, यहाँ से इंपल्सिव थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे 5 बार इसने इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड इंपल्सिव क्रिएट की। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है जो कि नीचे की साइड पे हमने आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से इंडिकेट करके बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहीं से रिजेक्शन हुआ और सेकंड टाइम रेजिस्टेंस यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ। तो दो रेजिस्टेंस आपके सामने दोस्तों फिलहाल के सेशन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसको हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से भी ऊपर की साइड आपको दोस्तों रिफ्लेक्ट करके बता रखा है। तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्राइस 172 से 173 के आसपास है। यदि प्राइस दोस्तों कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो दोस्तों इसने ब्रेक कर ही चुका है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 204 से 205 का होगा। यदि दोस्तों प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता और नीचे की साइड हलचल करता है, क्योंकि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो हलचल करेगा। यदि प्राइस नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 141 से 140 का, और इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 125 से 126 रुपए के आसपास का आपको दोस्तों सेकंड सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। ये दोस्तों दो हॉरिजॉन्टल ऊपर की साइड, दो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की साइड हमने जो ड्रॉ कर रखी है एजुकेशन लर्निंग पर्पज से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, ये दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसके लिए देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल्स में 9 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में आपको लाइट ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपेंशन वेज की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन है, सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों कहीं बायर्स का तो कहीं सेलर्स का दोनों का डोमिनेशन है, और दोनों पैरेलली दोस्तों कंपीट करते हुए देखने को मिलते हैं। कभी थोड़े बायर्स ज्यादा हो जाते हैं तो कभी दोस्तों थोड़े सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो दो वॉल्यूम लेवल पर यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल दोस्तों दोनों देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो पैरेलल पोजीशन और कंपटीशन वाली पोजीशन यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का दोस्तों एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।